हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में विवाह जो है वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता हमारी संस्कृति में। और मैं अगर धर्म दर्शन को मानूं तो दूसरा विवाह कोई मान्यताओं का नहीं है, ये तो आज के दर्शन का है। क्यों कहता हूं, उसका कारण समझिए। हमारे सनातन दर्शन में आप अगर देखेंगे तो आपको किसी भी डिक्शनरी में तलाक शब्द नहीं मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति में डाइवोर्स या तलाक शब्द मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हमारे यहां होता ही नहीं था। ये तो चूंकि मुगल्स रहे, ब्रिटिशर्स रहे, तो उनके, क्योंकि मोस्टली तो कॉपी वहीं से हुआ जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1950 में ये चीज डाल दी गई। ठीक है, तो तात्पर्य यह है, कई बार हमसे लोग पूछते हैं, अब जैसे अभी 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष में जो हर वर्ष हम पितृदोष के कल्याणार्थ कथा और पिंडदान सब गया जी में हम कराते हैं, तो कई बार कई सारे लोग फोन करते हैं, हमारी समस्याएं हैं। और आज की तारीख में लगभग समस्याओं का एक ही जो जटिल कारण है वो है पितृदोष। और वो इतनी भारी समस्या है कि उस समस्या से अगर व्यक्ति निकल जाए तो उसके जीवन का परम कल्याण है। तो कई बार हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है कि बेटी है और पता पड़ा उसकी कुंडली में पितृदोष आ गया है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो पूजा, इसकी जो पूजा होगी, जो पिंडदान होगा या जो भी इसके लिए कार्य होगा, उसके लिए संकल्प लेना है। तो संकल्प लें तो क्या लें, हमारा तो डिवोर्स हो गया, हम तो अब उनके साथ नहीं रहते, तो हम संकल्प में हम अपने मम्मी पापा की तरफ कहीं तो गोत्र बोलेंगे। हम कहते हैं सॉरी, नहीं बोल सकते। गोत्र आपका वही होगा जहां आपका विवाह हुआ है। ये तोड़ा तोड़ी तो आपने करी है, वहां तोड़ा तोड़ी नहीं है। समझ रहे हो? आपका जहां विवाह हो गया है वही आपका गोत्र होगा। बहुत सूत्र की बातें हैं और उसी से आपको संकल्प लेना होगा। तो मेरा जो तात्पर्य है कि हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन ये है जो हमें जानना है, जो हमें जानना चाहिए। आप ये सोचे कि नहीं अब तुम साथ नहीं रहते, कुछ रहते हो ना रहते हो, अग्नि के साक्षी मानकर तुमने जो वचन, जो तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न हुआ है, उसकी कोई काट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी कानून में नहीं है, नहीं है। सनातन के दर्शन की बात कर रहा हूं। इस सूत्र को समझने की भी बहुत जरूरत है।